स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 8 चैप्टर 3 एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने उसकी सेपरेटिंग मेथड के बारे में पढ़ लिया था। उनका शॉर्ट समरी भी हमने पढ़ ली थी। आज के इस वीडियो में हम आगे सेपरेटिंग ऑफ मिक्सचर एंड फ्यू एग्जांपल भी आप पढ़ चुके थे, जिसमें असेंड वाटर मिक्सचर, उसके बाद सॉल्ट सॉल्यूशन और सॉल्ट सैंड मिक्सचर पढ़ चुके थे। शुगर चॉक मिक्सचर को कैसे सेपरेट करते हैं वो भी पढ़ चुके थे। आयरन फिलिंग्स और डस्ट मिक्सचर भी आप पढ़ चुके थे एंड आयरन फिलिंग सल्फेट मिक्सचर भी आप पढ़ चुके थे। कार्बन सल्फर मिक्सचर को कैसे सेपरेट करते हैं वो पढ़ चुके थे। वाटर ऑयल मिक्सचर पढ़ चुके थे। और अब आज हम 9th बेंजीन टॉल्यूइन मिक्सचर को पढ़ेंगे। बेंजीन और टॉल्यूइन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सेम नहीं होता। As the difference in the boiling point of benzene 80 degree Celsius and toluene 110 degree Celsius is more than 20 degree Celsius। इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 20 डिग्री सेल्सियस। और जिन दो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में 20 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होता है उसे हम किस मेथड से सेपरेट करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। द टू मिसिबल लिक्विड miscible liquid can be conventionally separated by fractional distillation। and ink mixture by paper, ink मिक्सचर को आप किससे करेंगे? पेपर क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट करेंगे। salts and sulfur mixture, among the three component only sulfur is soluble in carbon disulfide and only salt in water। जो दो कंपोनेंट लिया है, सल्फर जो सॉल्युबल होता है सिर्फ कार्बन डाइसल्फाइड में और सॉल्ट सिर्फ वाटर में, बट सैंड इज नाइदर ऑन टू सॉल्वेंट, दोनों में ये डिजॉल्व नहीं होती। तो क्या करेंगे? सो द सल्फर कैन बी डिजॉल्व आउट इन कार्बन डाइसल्फाइड। तो सल्फर किस में डिजॉल्व होती है? कार्बन डाइसल्फाइड में, फ्रॉम द रेसिड्यू कंटेनिंग सॉल्ट एंड सैंड। तो हम इसको इसमें डिजॉल्व कर देंगे। अब क्या रेसिड्यू बचा हमारा? सॉल्ट और सैंड। द सैंड कैन बी डिजॉल्व्ड आउट इन वाटर। जो सैंड है वो किस में डिजॉल्व होगी? वाटर में। लिविंग द सैंड बिहाइंड, बच क्या जाएगा? सैंड बच जाएगी, जिसे हम फिल्टर पेपर से अलग कर लेंगे। द सल्फर एंड सॉल्ट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम देयर सॉल्यूशन बाय इवोपरेटिंग द सॉल्वेंट। इवोपरेट करके हम किसको ले लेंगे? सॉल्ट को ले लेंगे। इस तरह से सैंड, सॉल्ट और सल्फर का मिक्सचर हम सेपरेट कर सकते हैं। ये आपके क्वेश्चंस में भी है। अल्टरनेटिव, द फर्स्ट सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व आउट इन वाटर एंड देन सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड। नेक्स्ट है आपका कार्बन सल्फर नाइटर मिक्सचर। गन पाउडर भी बोलते हैं। गन पाउडर इज अ एक्सप्लोसिव कंटेन कार्बन। ये धमाका करने वाला, एक्सप्लोसिव मतलब बर्स्ट होने वाला क्या है? कार्बन सल्फर है। एंड पोटेशियम नाइट्रेट, ओनली सल्फर इज सॉल्युबल इन कार्बन डाई। सल्फर किस में सॉल्युबल होती है? कार्बन डाइसल्फाइड में। एंड ओनली नाइटर इन वाटर। नाइटर किस में होता है? वाटर में। सो द सल्फर एंड नाइटर कैन बी डिजॉल्व आउट सक्सेसफुली इन कार्बन डाइसल्फाइड एंड वाटर। जो सल्फर और नाइट्रेट वो डिजॉल्व हो जाते हैं कार्बन डाइसल्फाइड एंड वाटर में। एंड रिकवर्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय इवोपरेशन। और किससे रिकवर कर सकते हैं? इवोपरेशन से। द सॉल्वेंट और बाय क्रिस्टलाइजेशन। किससे? क्रिस्टलाइजेशन से। आफ्टर द फाइनल डिसोल्यूशन कार्बन विल बी लेफ्ट एज द रेसिड्यू। फाइनल डिसोल्यूशन में क्या बचेगा? कार्बन बचेगा। अल्टरनेटिव, द नाइटर कैन बी डिजॉल्व आउट फर्स्ट एंड देन द सल्फर। अल्टरनेट ये है कि नाइटर को पहले हम डिजॉल्व करेंगे और उसके बाद सल्फर को अलग निकाल लेंगे, क्योंकि सिर्फ सल्फर ही एक ऐसा है जो कार्बन डाइसल्फाइड में डिजॉल्व होता है। ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है बच्चों। डिफरेंस बिटवीन अ मिक्सचर एंड कंपाउंड। मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? तो मिक्सचर क्या है? मिक्सचर इज अ इम्प्योर सब्सटेंस। क्या है मिक्सचर? इम्प्योर सब्सटेंस है। और कंपाउंड क्या है? प्योर सब्सटेंस है। द कंपोजिशन कैन बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन। कंपोजिशन कोई से भी प्रोपोर्शन में प्रेजेंट हो सकता है मिक्सचर का। और जो कंपाउंड है इसका फिक्स प्रोपोर्शन होता है। द कॉन्स्टिट्यूएंट मस्ट बी प्रेजेंट इन अ फिक्स प्रोपोर्शन। मिक्सचर है, द कंपोनेंट शो देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। जो कंपोनेंट है वो अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को शो करता है, जबकि कॉन्स्टिट्यूएंट डू नॉट शो देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को शो नहीं करता। नेक्स्ट है, द कंपोनेंट कैन बी सेपरेट बाय फिजिकल मीन से। आप इसको फिल्ट्रेशन और डिस्टिलेशन, सेडिमेंटेशन से सेपरेट कर सकते हैं, जबकि कंपाउंड को हम सिर्फ फिजिकल मीन से नहीं, सिर्फ केमिकल मीन से ही सेपरेट कर सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन नॉट बी सेपरेट बाय अ फिजिकल मीन्स। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। क्वेश्चन आंसर आप फाइंड आउट करेंगे। मैं आपको चूज द करेक्ट आंसर करा देती हूँ आज, और उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट? एलिमेंट क्या है? सॉल्ट NaCl होता है। ग्लूकोज C6H12 C6H12O6 होता है। तो बच्चों ये कंपाउंड है। सॉल्ट भी NaCl होता है, कंपाउंड है। H2O भी कंपाउंड है, तो हाइड्रोजन एलिमेंट है। अमोनियम क्लोराइड कैन बी सेपरेट फ्रॉम सैंड बाय सब्लिमेशन से ही हम इसको, क्योंकि ये सबलाइम है तो हम इसको सब्लिमेशन से ही क्या कर सकते हैं?
सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद है आपका थर्ड क्वेश्चन, कॉमन साल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सैंड बाय, कॉमन साल्ट को आप यूजिंग वाटर एज अ सॉल्वेंट, वाटर को सॉल्वेंट की इसमें डिजॉल्व हो जाएगा और इवोपरेट करके आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग मिक्सचर कैन बी सेपरेट, फनल बी यूज, फनल सेपरेटिंग फनल को यूज़ करके आप क्या सेपरेट कर सकते हैं, चॉक और सेपरेटिंग फनल को यूज करके आप चॉक और वाटर को नहीं बच्चों, ऑयल और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं। फॉर कंपोनेंट विच इज फॉलोइंग मिक्सचर कैन बी सेपरेटिंग फनल, सेपरेटिंग फनल से ऑयल और वाटर को आप सेपरेट कर सकते हैं। द डाइज ऑफ एन इंक आर बेस्ट सेपरेट बाय क्रोमेटोग्राफी, से आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच कॉलम ए एंड बी। सल्फर, सल्फर क्या है, एन एलिमेंट है। शुगर क्या है, शुगर एक कंपाउंड है। सेकेंड, मड क्या है, एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है। और अलॉय क्या है, एक होमोजीनस मिक्सचर है। एक बार फिर देख लीजिए, सल्फर क्या है, एलिमेंट है। शुगर क्या है, कंपाउंड है, अ कंपाउंड। मड क्या है, हेट्रोजीनस मिक्सचर है। और अलॉय क्या है, होमोजीनस मिक्सचर है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। थैंक यू।